दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नीलोखेड़ी हरियाणा राज्य के करनाल जिले में स्थित एक नगर है। नीलोखेड़ी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी संगीता दीदी जी। दीदी जी का जन्म 1972 में हरियाणा में शाहदा मारकंडा शहर में हुआ। बचपन से आप घरेलू काम में विशेष रुचि रखते थे। आप गंभीरता, सरलता, मधुरता, साधारणता और मिलनसार आदि गुणों से भरपूर है। सत्य की खोज में आपको 1983 में मात्र 11 वर्ष की उम्र में ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपको 1987 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप अपने जीवन को ज्ञान योग से भरपूर करते हुए 2001 से ईश्वरीय सेवा में समर्पित हुए। तब से करनाल के आसपास के कई शहरों में सेवाएं देते हुए 2005 से नीलोखेड़ी में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। दीदी जी के नेतृत्व में 200 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग की पालना से अपना जीवन दिव्य बना रहे हैं। मेरा जन्म शाहबाद के पास रतनगढ़ गांव में हुआ 26 सितंबर 1972 के अंदर। शुरू से ही जब हम अपने मम्मी पापा को देखते थे तो वो लोग हमेशा पूजा पाठ करते थे। ब्राह्मण परिवार से उनका लिंक था। सब परिवार के लोग मिलकर के बड़े प्यार से रहते थे और उनको देखते देखते मन में बड़ा अच्छा लगता था। और जैसे ही वो लोग पूजा पाठ करते थे, लेकिन मेरे मन में कभी भी ऐसा संकल्प नहीं चलता था कि मुझे भी ऐसा करना है। मैंने कभी भी व्रत नहीं रखा, पूजा पाठ नहीं की, लेकिन वो लोग हमेशा पूजा पाठ करते थे, व्रत रखते थे, ऐसे करते थे। फिर हमारा बचपन ऐसे ही चाचा हमारे बहुत प्यार करते थे हमारे को। जब भी कहीं बाहर जाते थे, वो असम कहीं कहीं मिलिट्री में जॉब करते थे, हमारे लिए बहुत सुंदर सुंदर वो गिफ्ट लेकर के आते थे। हमारे को बहुत प्यार से हमारी पालना हुई। बचपन में ही हम क्या करते थे, ज़्यादा भड़कीले कपड़े पहनना या इधर उधर घूमना या ज़्यादा कुछ खाने पीने की चीज़ों का ऐसा बचपन से ही शौक़ नहीं था। बचपन से ही हम बहुत लाइट ड्रेस पहनते थे और कभी भी ऐसे हाथ के अंदर जब कोई ऐसे धागे पहनता है, मुझे बचपन से वो कभी भी अच्छा नहीं लगता था। घर में कभी कोई त्यौहार होता तो वो लोग क्या करते थे, सब लड़कियों को बड़ी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ पहनाते थे। लेकिन वो जैसे मुझे चूड़ियाँ पहनाते थे और चूड़ियाँ पहनते ही मैं तुरंत उसके ऊपर पत्थर लगाती और तुरंत उन चूड़ियों को तोड़ देती। कुछ देर के बाद वो पूछते कहाँ गई आपकी, लेकिन मुझे बचपन से ही ऐसे बाहर वाली चीज़ों का जरा भी शौक़ नहीं था। मन बार बार ऐसा कुछ और ही चाह रहा था कि मुझे क्या करना है। ऐसे हम पढ़ते पढ़ते सब भाई बहनें आराम से खेलते थे और जब भी भाई बहनें आपस में हम लड़ते भी थे तो हमारी मम्मी हमारे को बहुत प्यार से समझाती थी कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना। बड़े प्यार से वो हमें खाना खिलाते और सबको बैठ के बड़े प्यार से वो कहानियाँ सुनाते थे ताकि तुम भाई बहनों को आपस में भी लड़ना नहीं है। और हम क्या करते थे, मम्मी की बातों को बड़े ध्यान से सुनते थे और जब भी वो खाना हमें देते थे और पहले कहते आप हाथ जोड़ो,
2 मिनट परमात्मा को याद करो, फिर आपने खाना खाना है। कोई हमारे घर में हमारे मौसी का बच्चा या हमारे चाचा का बच्चा भी हमारे पास आके बैठता था तो मम्मी हमेशा कहते पहले इसको एक रोटी दूंगी फिर तुम्हारा नंबर आएगा। तो हम क्या करते थे, उन्हें पहले देते थे, हम उतनी देर आंख बंद करके बड़े आराम से बैठे रहते थे और बैठने के बाद फिर हमारी टर्न आती, हमें भी वो खाना देते और हम सारे फिर मिल करके बड़े प्यार से खाते थे। ऐसे बचपन में ही खेलना और घर में परिवार के साथ बड़े प्यार से रहना बड़ों के लिए हमेशा रिगार्ड था। बचपन से ही जो भी मम्मी पापा ने बात कही हमेशा हम हाँ जी करते थे। इसीलिए सब परिवार के लोग मुझे बहुत दिल से प्यार करते थे और मुझे भी उनसे बहुत अच्छी फीलिंग आती थी। शुरू में प्रेम दीदी हमारी फैमिली में ज्ञान में आए और आने के बाद वो हमारे घर आते थे और वो हमें मम्मी पापा को बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें सुनाते थे। और हमारे घर में मम्मी पापा ने आते ही क्या किया, एक रूम के अंदर बहुत सारे चित्र लगाए, बाबा की फ़ोटो लगाई और वो क्या करते थे, वहाँ बैठ करके रोज़ सुबह अमृत वेला मुरली पढ़ते थे। और मुरली पढ़ते पढ़ते हम भी वहीं घूमते रहते थे घर के अंदर ही, लेकिन वो सुबह जल्दी उठते थे, मैं कभी भी जल्दी भी नहीं उठती थी। हमेशा उनकी बातों को मना सुनती थी, बस घूमते हुए घर में काम धंधा करते हुए उनकी बातों को आराम से सुनते रहते थे कि मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, अभी मुरली पढ़ रहे हैं। तो मम्मी पापा जब भी कभी करनाल आते थे, करनाल हमारी नानी जी का घर भी है और सेंटर पर प्रेम दीदी रहते थे, हम उनसे मिलने के लिए जब भी नानी के घर आते थे तो मम्मी बोलते पहले प्रेम दीदी के पास जाके आएंगे। तो पहले हम सेंटर जाते थे, वहाँ लक्ष्मी दीदी, प्रेम दीदी, जय भगवान भाई जी होते थे। हम सेंटर पर उनको देखते थे कि वो कैसे कैसे अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन वो लोग हमेशा क्या करते थे, घर जब मुरली पढ़ते थे तो हमें भी अपने पास बिठाते थे और कहते आप हमें मुरली पढ़ के सुना दो। मैं कहती हाँ ठीक है, मैं आपको घर में मुरली पढ़ के सुना देती हूँ। मैं वहाँ बैठी बैठी क्या करती थी, उनको मुरली पढ़ करके सुना देती थी। जैसे मैं मुरली सुनाती थी तो कई सारे शब्द बीच में गलत होते थे, लेकिन मेरी नानी जी स्कूल नहीं गए थे, लेकिन वो फिर भी बोलते मुझे कि ये शब्द आपने गलत पढ़े हैं। तो मैं हमेशा चिंतन करती कि आप लोग स्कूल नहीं गए हो, लेकिन आपको कैसे पता कि ये शब्द मैंने गलत पढ़ा है। कहते बाबा ने हमें क्या किया है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। मैं इन सारी बातों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तो भी मेरे मन के अंदर बड़ा अच्छा लगता था कि ये लोग स्कूल नहीं गए, लेकिन फिर भी इनको मुरली की बातें कितनी अच्छी तरह याद रहती हैं और बहुत खुशी खुशी वो क्या करते थे, उस मुरली को वह सुनते थे। मैं निर्मल दीदी के साथ माउंट आबू गई तो वहाँ जाने के बाद मुझे मनोहर इंदिरा दादी जी ने जब हमें मिले तो बहुत अच्छा लगा और तब बाप दादा का मिलन हुआ। बाप दादा के मिलन के अंदर ही मुझे सबसे पहले मेरा दिल था कि मुझे शादी करनी है और मेरा घर बहुत सुंदर हो, मेरा पति बहुत अच्छा हो। लेकिन जब फर्स्ट मुरली मैंने वहाँ सुनी तो बाबा ने तुरंत कहा कि बाबा ने कहा तुम्हें क्या अच्छा घर चाहिए, अच्छा पति चाहिए। मेरे मन का ये संकल्प था। 28,000 लोग उस हाल में बैठे हुए थे। जब बड़े आराम से मैं इजी होकर बैठी थी, लेकिन जब बाबा की ये बात सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये बोलने वाला ऐसा कौन है। तो बाबा ने कहा कि आपको अच्छा घर चाहिए, मैं आश्रम तुझे दहेज के रूप में गिफ्ट देता हूँ। दुनिया वाला पति चाहिए तो वो पति तुम्हें कितने दिन सुखी रखेगा, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा सुखी रखूँगा। और यही 2 बातें वहाँ मैंने सुनी और सुनते ही मैंने अपने मन ही मन संकल्प किया कि मुझे तो अब ब्रह्मा कुमारी ही बनना है। और ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद जैसे ये दीदियाँ यहाँ कार्य कर रही हैं, मुझे भी ये कार्य करना है। पहले जाने के लिए माउंट आबू दिल नहीं हो रहा था, लेकिन फिर वहाँ से आने का जरा भी संकल्प नहीं चल रहा था। वहाँ रहे तो इतना अच्छा लगा, मन खुशी के अंदर नाच रहा था और वहाँ का वातावरण, वहाँ के वाइब्रेशन मन को बहुत खुशी दे रहे थे। और वो बाबा की बातें बार बार मेरे मन के अंदर घूम रही थी। उन्हीं संकल्पों के कारण आज मैं ब्रह्मा कुमारी बनी हूँ और वो बाबा की बातें मुझे आज भी याद रहती हैं और मेरा जीवन खुशी से भर जाता है।
स्टेज पर भी हम एक बार बाबा से मिले और बाबा ने कहा कि आप संतुष्ट मनी हो, सदा संतुष्ट रहती हो और सबको आप संतुष्ट करने वाली हो। ये बाबा ने मुझे वरदान भी दिया। और बाबा से जब भी हॉल में, डायमंड हॉल में हम मिलते थे और बहुत जल्दी जल्दी जा कर के हम उस हॉल के अंदर बैठ जाते थे और ज़रा भी थकावट नहीं होती थी, खुशी मिलती थी। और जब भी बाबा हाथ खड़ा करवाते थे और बड़ी खुशी खुशी से हम हाथ हर बात के लिए खड़ा करते थे। और बाबा पंजाब जोन को जब खड़ा करते थे तब भी हम लोग खुशी से खड़े होते थे और लगता था कितनी सारी ताकत मिल जाती है। और हॉल में बैठते ही बहुत अच्छी आंतरिक खुशी की अनुभूति मुझे होती थी। टीचर बनने की प्रेरणा हम माउंट आबू गए तो उषा दीदी जी को, शीलू दीदी जी को और अच्छे बहनों को हमने स्टेज के ऊपर बोलते हुए देखा। जैसे वो स्टेज पर हमें ज्ञान देते थे, क्लासेस हमारी कराते थे, तो कराते ही मन खुशी में झूमता था। जो हमारे संकल्प होते थे उन्हीं संकल्पों के ऊपर वो लोग हमेशा क्लासेस कराते थे। जो भी मन के अंदर कुछ बात होती थी वो बात हमें सुनाते थे, तो उसी टाइम मन में बहुत अच्छा लगता था। जब वो गीत बजता था, कोई भी मुरली क्लास से पहले या क्लास से पहले गीत चलता था, तो मेरा संकल्प चलता था ये भाई जो गीत बजा रहे, ये गीत इनको कैसे पता था ये गीत बजाना चाहिए। लेकिन मुरली के साथ मैचिंग टॉपिंग के साथ वो मैचिंग गीत बजाते थे तो मेरा मन बहुत बहुत खुशी में झूमता था उस गीत को सुनकर भी। दीदी को जब मैं ऊपर स्टेज पर देखती थी तो तभी मेरे मन के अंदर संकल्प आया कि ये बहनें इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतनी सुंदर, इतनी अच्छी क्लासेस करा सकती हैं, तो क्या हम लोग भी इनके जैसा बन सकते हैं। तभी मन के अंदर संकल्प आया कि जैसा ये कार्य कर रहे हैं मुझे भी ये कार्य जरूर जरूर करना है। बाबा हमेशा मदद करते हैं हमारी। हम नीलोखेड़ी सेंटर पर आए तो कहीं भी गांव में हमें जाना होता था, मैं उस गांव में जाती, मैं वहाँ किसी को जानती नहीं थी, लेकिन बाबा को हमेशा याद करके घर से निकलती थी। तो वहाँ जैसे ही गांव में हम जाते तो कोई ना कोई पहचान वाला मिलता और मिलने के बाद वो कहते कि आप यहाँ किस लिए आए हो। हम कहते कि यहाँ हम सेवा के लिए आए हैं। तो फिर गांव का कोई ना कोई सरपंच हमें मिल जाता, कोई पहचान वाला मिलता, वो कहता ये चौपाल है, यहाँ हम गांव वालों को इकट्ठा करेंगे और आप लोग क्या करना, यहाँ आकर के सत्संग करना। ऐसे बाबा की मदद कोई ना कोई पहचान वाला हमेशा मिलता था, जिसके कारण वो काम बड़ा आसान हो जाता था। ये सेंटर बनाया तो भी हमारे पास ज़्यादा धन नहीं था, लेकिन हमने ये सेंटर बनाने के लिए सोचा तो बाबा को हम हमेशा याद करते थे, लेकिन जितने पैसों की ज़रूरत होती थी उसी दिन कोई ना कोई भाई बहन आता और बोलता कि दीदी मैं आया हूँ, आपके लिए ये सेवा है। तो मैं हमेशा क्या करती, 20,000 मेरे पास होते और 20,000 वो व्यक्ति देता। सीमेंट वाले को देने होते तो तुरंत सीमेंट वाला आता, मैं उसको 40,000 इकट्ठे करके पकड़ा देती और मन ही मन बाबा का थैंक यू करती कि कमाल है बाबा, आप मेरी बात को कितने ध्यान से सुनते हो। सेंटर बनाया, ऐसे बहुत बार पैसों की ज़रूरत होती थी, लेकिन उतने ही पैसे आते थे जितनी ज़रूरत हो। फिर भाई बहन बोलते कि लाखों रुपए यहाँ लगे हैं, लेकिन लाखों रुपए इकट्ठे नहीं हुए। एक भाई बहन ने दिए, वो दूसरे को दिए और काम इतनी आसानी से ऐसे हो गया। जब मैं शुरू सेंटर पर घरोंडा आई तो मैं दीदी को हमेशा देखती थी कि वो लोग क्या करते थे, ऑफिस में बैठते थे और कभी भी कोई मिलने के लिए आता तो उन्हें बड़े प्यार से मिलते थे। एक व्यक्ति भाई बहन आता उससे बात करते, फिर उतनी देर में दूसरा कोई आ जाता उससे बात करते, तीसरा भाई बहन आता उससे बैठे बैठे बात करते रहते और हम उन्हें बुलाते कि दीदी आ जाओ खाना खाएंगे। दीदी कहते नहीं अभी कोई बैठा हुआ है। मुझे ये काम बड़ा मुश्किल लगता था कि ऐसे एक व्यक्ति आया, दूसरा आया, तीसरा आया, ऐसे सबकी बात सुनते थे और सबको माना कोई ना कोई उसकी बात का हल उनको बताते थे। जब मैंने उनको देखा ये काम मुझे बड़ा टफ लगता था, लेकिन जब बाबा ने मुझे ये ड्यूटी दी तब मेरे लिए ये कार्य भी बड़ा आसान हो गया हूँ। ऐसे ही मनोहर इंदिरा दादी जी से भी हम मिलते थे और दादी से मिलते थे तो दादी हमें बहुत बहुत प्यार करते थे, बहुत सारी टोली खिलाते थे
और उनसे देख कर भी बड़ा अच्छा लगता था मनोहर इंदिरा दादी जी को भी, कि इनके पास कितनी सारी पावर है। सब भाई बहनों को हम देखते थे, कभी कोई आता कभी कोई आता, उनसे मिलते थे और प्यार से उनको टोले खिलाते, तो भी संकल्प आता कि क्या करना चाहिए, इनके जैसा जरूर बनना चाहिए। उषा दीदी जी को जब भी हम देखते हैं, इतना सुंदर उनका लेक्चर होता है, जो भी बातें जैसे कहानियाँ सुनाते हैं, छोटे छोटे चुटकुले टाइप में सुनाते हैं, ऐसे हंसी खुशी में वो ज्ञान सुना देते हैं, कब क्लास पूरी हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो भी माना संकल्प चलते थे कि इतनी सारी बातें, इतना सारा ज्ञान परमात्मा ने इनको दिया हुआ है, इनसे क्या करना चाहिए, मुझे भी सीखना जरूर चाहिए। एक बार हम मूर्थल भट्टी में गए, वहाँ हमारे अचल दीदी जी ने हमें क्या किया, कहा कि टीचर्स बहनों को स्पेशल मिलेंगे। जैसे ही टीचर्स बहनें वहाँ क्लास करके आई, तो सबसे पहले अनीता दीदी जी को दीदी ने दृष्टि दी, गले लगाया, टोली खिलाई। फिर ऐसे ऐसे और बहनों की टर्न आई, फिर मेरी टर्न भी आई। तो पहली बार ऐसे अचल दीदी जी के हम गले मिले, दृष्टि ली, और तब मुझे फील हुआ कि दादियाँ जब कहते थे कि हम ब्रह्मा बाबा की गोदी में जाते थे और हमारे को कभी भी वापस आने का दिल नहीं होता था, तब मैंने वो फील किया कि सचमुच ये प्यार कितना अच्छा है, कितनी अच्छी सुखद अनुभूति है। और बहनें टर्न लाइन के अंदर खड़ी थी, लेकिन दिल हो रहा था कि क्या करो, इनकी गोदी से उतरना नहीं चाहिए, इनके साथ ऐसे ही अनुभूति हमेशा हमेशा चलती रहे, ये भी मेरा अनुभव है। दिल्ली से चंडीगढ़ वाली पद यात्रा आई, आर्ट एंड कल्चर विंग का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, और स्वर्णिम भारत, ये वन वर्ड फैमिली, ये भी यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। बहुत सारी रैलियाँ आई हैं, और हमारे आसपास के यहाँ गांव की भी बहुत अच्छी सेवा है। अभी कुछ टाइम पहले यहाँ एक बस आई, जो बस ने क्या बहुत अच्छी सेवा की। गांव हम लोग गए और वहाँ के सरपंच भाइयों से मिले, पूरे गांव वालों का स्नेह मिलन रखा। बहुत अच्छी उन गांव वाले भाई बहनों ने अनुभूति की, और अपनी बैटरी को गांव वाले भाई बहनों ने भी फुल चार्ज किया। यहाँ हमारे जब सेंटर का उद्घाटन हुआ, यहाँ पे रतन मोहिनी दादी जी आई, भोपाल भाई जी आए, मर्तिंद्य भाई जी आए, उनके साथ और भी बहुत सारे भाई बहनें आए हमारे यहाँ पर। हम सुबह अमृत वेला जरूर करती हूँ मैं, और जब भी घर से बाहर निकलती हूँ तो हमेशा मैं बाबा के कमरे में ज़रूर जाती हूँ। जाना और आना, बाबा से मिल करके जाते हैं, और आते ही बाबा को मैं समाचार सुनाती हूँ कि बाबा आज मैं उस गांव में गई, ये प्रोग्राम था, वहाँ ऐसा किया। और क्या करते हैं, मुरली को जब पढ़ते हैं तो सारा दिन एक पॉइंट मुरली का जरूर बुद्धि के अंदर रखते हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिकल उस बात को जरूर करती हूँ। वर्तमान समय, जैसे बाबा ने कहा कि समय बहुत नज़दीक है, खुद अमृत वेला पावरफुल करना और बहुत सारी आत्माओं को साकाश देना। आसपास के वातावरण के अंदर भी बहुत सारी दुखी आत्माएं हैं, उन आत्माओं को भी योग के वाइब्रेशन देना, और उनकी माना खुशी के लिए बहुत सारा कुछ चिंतन करना, पॉइंट का चिंतन करके उन भाई बहनों को सुनाना, यही विशेष पुरुषार्थ है। वर्तमान समय अमृत वेला बहुत अच्छी तरह से करना, और मुरली के पॉइंट को मनन चिंतन करना, और मनन चिंतन करके पावरफुल बनना। उसके ऊपर रिटर्न में किसी परमात्म छत्र छाया के जैसे पॉइंट मिला, या अपने वातावरण के द्वारा करंट चारों तरफ फैलाना, और इसके द्वारा अपने वातावरण को पावरफुल बनाना। इस बात को मैं विशेष अंडरलाइन करती हूँ, और अंडरलाइन करने के बाद उसके ऊपर सारा टाइम मनन चिंतन करती हूँ कि बाबा ने आज कहा कि क्या करो, अपने वातावरण के अंदर, अपने सेंटर पर चारों तरफ क्या करो, योग का करंट फैलाओ, जिससे क्या होगा, जो भी आत्मा इस वातावरण के अंदर आएगी वो अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करेगी, और कभी भी इस वातावरण से वह बाहर नहीं जा सकेगी। अंतिम पुरुषार्थ है कि जब भी मेरा शरीर छूटे, मेरे मुख से परमात्मा की याद ही निकले, और मैं जब शरीर छोड़ूं तो मेरा शरीर भी मुझे याद ना आए, केवल एक बाबा ही मुझे याद आए। मैं यही पुरुषार्थ कर रही हूँ। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए मेरा यही संदेश है
कि सब क्या करें, एक दूसरे को रिगार्ड दे और सब भाई बहनें अपने आपस में मिलकर बहुत प्यार से रहें। सब रियल के अंदर आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं। इसी पाठ को हमेशा हमेशा पक्का रखें, यही मेरी शुभ भावना है। दीदी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व से मैं बड़ी प्रभावित हूँ। और यदि मैं अपनी ही लाइनों में दीदी के बारे में कहूँ तो मैं यही कहना चाहूँगी कि दीदी का व्यक्तित्व हमें कहता है कि त्याग दो तराश दो, त्याग दो तराश दो, तपा कर निखार दो, त्याग दो तराश दो, तपा कर निखार दो, रश्मियाँ अपनी निचोड़ो, कुछ नया उपहार दो, कुछ नया उपहार दो। दीदी का व्यक्तित्व कहता है कि क्या वेदना संवेदना, क्या वेदना संवेदना, स्पंदन भी त्याग दो, सब हित सब जीते आए, तुम परहित धार लो, तुम परहित धार लो, तुम परहित धार लो। और दीदी की करनी कथनी इतनी स्पष्ट है, बाबा के प्रति उनका निश्चय इतना स्पष्ट, इतना दृढ़ निश्चय है कि मैं यही कहूँगी उनका जुनून देखकर, उनका व्यक्तित्व देखकर कि फूल बहुत हैं इस गुलशन में, फूल बहुत है इस गुलशन में, संगीता दीदी जैसे परसून कहाँ। फूल बहुत है इस गुलशन में, संगीता दीदी जैसे परसून कहाँ। ब्रह्म कुमारी बहनों की भरमार रही, पर दीदी जैसा जुनून कहाँ, पर दीदी जैसा जुनून कहाँ। जो उन पर ठीक बैठता हो, जो दीदी जी पर ठीक बैठता हो, ऐसा कोई उपनाम नहीं जिससे उन्हें नवाजा जाए, ऐसा कोई सम्मान नहीं, ऐसा कोई सम्मान नहीं। दीदी जी का सभी के साथ मिलकर उन त्योहारों को मनाना और आसपास के लोगों में एक दीदी जी के स्वभाव की एक अच्छी एक पैठ बनी है। मैं दीदी जी के प्रेरणा से ही इस ब्रह्मा कुमारी आश्रम से जुड़ा हूँ। दीदी के जिस प्रकार से मैंने देखा कि इनको कभी गुस्सा नहीं मैंने देखा, इनके जब भी इनके चेहरे पर होते मुस्कान होती है, चाहे आप किसी प्रकार की इसको दुख या कोई भी कैसी भी बातें कर लो, लेकिन ये उसको बड़े स्माइल स्वभाव से उनका उत्तर देती हैं। दीदी को देखा है कि वो बच्चे और बड़ों के साथ एक समान व्यवहार करते हैं और दीदी हर कार्य करके सिखाते हैं। उन्होंने पहले वो कार्य किया और फिर हमें करने की प्रेरणा दी। दीदी की लाइफ ने हमें हमारे परिवार की पूरी हमारी ज़िंदगी बदल दी। हमारा बच्चे का देहांत हुआ था और हम बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए थे। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी दीदी हैं जिन्होंने हमारे पूरे परिवार को उठाया और हमारी ज़िंदगी ही बदल दी। उनके अंदर सरलता का, नम्रता का, सादगी का और हर्षित मुक्ता बहुत अच्छे गुण हैं और वो इसी से हमारी पालना कर रही हैं ज्ञान और योग के आधार पर। और हमने उनसे यही सीखा है। उनकी सादगी से हम बहुत सीखते हैं। वो बड़ी नम्रचित निरअहंकारी आत्मा है और वो सबको, हर आत्मा को बहुत आगे बढ़ाती हैं। उसके लिए वो सदा स्नेही, सदा सहयोग देती हैं। दीदी जी हम बच्चों की बहुत अच्छी तरह से पालना कर रही है। दीदी जी जगदम्बा, सरस्वती और अन्नपूर्णा देवी, तीनों देवियों का कंबाइंड स्वरूप है। दीदी जी लवफुल और लाफुल का बैलेंस रखती हैं। हमेशा बच्चों को स्नेह, प्यार और शक्ति से चलाती हैं। दीदी जी ने इस बंजर भूमि पर फूलों की बगियां खिला दी है। जब हम ज्ञान में आए तो दीदी ने हमें इतनी पालना दी, इतना प्यार दिया। दीदी बिल्कुल शांत स्वभाव की है, नरम चित्त है। दीदी के पास आकर के हमें लौकिक परिवार की कुछ भी याद नहीं आई। और जब हम पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ में कोई विघ्न आता है तो दीदी अपने अनुभव के आधार से उसे सहज ही पार करा देती है। दीदी जी का चेहरे और चलन से बड़ी अच्छी सेवा करती हैं और कोई अपना सेंटर पे कोई भी अगर परिस्थिति आती है तो उसे बहुत ही प्यार से और अपने योग से उसको पार करती हैं। दीदी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। दीदी को मैं परमपिता परमात्मा का प्रतिनिधि मानती हूँ, क्योंकि दीदी कभी भी झूठ नहीं बोलती, छल से बात नहीं करती। दीदी बिल्कुल मुरली की एक एक लाइन को, एक एक बात को, एक एक चीज़ को दिल से स्वीकारती हैं और दिल से वो हमें प्रेषित करती हैं।
मुझको तेरा प्यार मिला, पाते ही तेरी एक झलक, पाते ही तेरी एक झलक, मुझको नया संसार मिला। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। तेरे मिलन से जीवन में पाई मैंने अलौकिक खुशी, एक पल के सिमरन से मैंने पाई है अनमोल हंसी। रोशन सभी